ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भक्तवांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए उनके वांगमय स्वरूप श्री मद्द भागवत महापुराण के चरणों में प्रणाम करते हुए श्री गणेश जी, श्री हनुमान जी, सनकादि ऋषियों, नारद जी, व्यास जी, सुखदेव जी, माँ सरस्वती सभी को प्रणाम करते हुए और उनसे प्रार्थना करते हुए कि वे हमारे माध्यम से कथा का प्रचार प्रसार रसिक जनों में, भक्त जनों में, प्रेमी जनों में करें। चर्चा में हमने देखा कि वेद व्यास जी ने यह जानकर सोचकर कि जो कलयुगी मनुष्य हैं उनकी धारणा शक्ति कम हो गई है, उनकी स्मृति भी क्षीण हो गई है, उनका शारीरिक बल भी क्षीण हो गया है, उनकी बुद्धि भी प्रखर नहीं रही और उनके पास जो साधन है, साधनों की शक्ति का भी ह्रास हुआ है, भौतिक साधनों की शक्ति में भी ह्रास हुआ है और आयु ही कम हो गई है। तो इसलिए उन्होंने वेद के 4 विभाग कर दिए थे, उनका उद्धार कर दिया था। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के रूप में 4 विभाग कर दिए। इतिहास और पुराणों को 5वें वेद के रूप में माना गया है। उनमें से ऋग्वेद के ऋषि पहल हुए और सामवेद के ऋषि हुए जैमिनी। यजुर्वेद के एकमात्र स्नातक हुए वैशंपायन। अथर्ववेद में प्रवीण हुए दरुण नंदन सुमंतु मुनि और इतिहास और पुराणों के विद्वान हुए मेरे पिता रोमहर्षण। यह सूत जी कह रहे हैं। इन ऋषियों ने अपनी अपनी शाखा को और भी प्रशाखाओं में विभक्त कर दिया। चारों वेदों के और भी अलग अलग विभाग आगे आगे बनते चले गए, जिससे कि शिष्य प्रशिष्य भी पैदा हुए। लेकिन वेद व्यास जी का जो मुख्य उद्देश्य था वह यह था कि लोगों की स्मरण शक्ति कम है या नहीं है, तो वे भी इसको धारण कर सकें, वेदों के गूढ़ ज्ञान को धारण कर सकें। कम समझ रखने वाले पुरुषों पर दया करके ही महर्षि वेद व्यास जी ने ऐसा किया था। स्त्री, पतित, द्विजाति और शुद्ध वेद के अधिकारी नहीं थे, तो उन लोगों पर कृपा करके ताकि वे भी वेद के रहस्य को जान सकें, समझ सकें, तो उन्होंने महाभारत इतिहास की रचना की। महाभारत में भी, महाभारत का जो ग्रंथ है, महाभारत की जो कथा है, उसमें इतिहास और पुराणों का सार दिया हुआ है, वेदों का सार उसमें है। उस कथा में इस तरह से कथानक को रचा है वेद व्यास जी ने कि साथ साथ वेदों का सार, नीति, नियम, धर्म, मर्यादा आदि सभी कुछ का ज्ञान श्रोता को या अध्ययन करने वाले को होता चला जाता है। और साथ ही साथ वेदों के गूढ़ ज्ञान को स्त्रियां और शूद्र ग्रहण नहीं कर सकते थे, तो उनके लिए भी कृपा करके उन्होंने ऐसा किया कि वे भी वेदों के ज्ञान को इतिहास और पुराण के माध्यम से ग्रहण कर सकें। साथ ही साथ पतित द्विजाति, ब्राह्मण जब पतित हो जाता है तो वो भी वेदों का अधिकारी नहीं रहता। इसलिए भेदभाव नहीं है किसी से भी।
क्योंकि यह उच्च कोटि का ज्ञान है, भावना के उच्च स्तर पर इसे व्यक्त किया जाता है और उसी स्तर का व्यक्ति हो तो ही वह इसे समझ सकता है। इसमें किसी का कोई विरोध, कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ तक कि ब्राह्मणों को भी वंचित कर दिया। क्यों? क्योंकि वह ब्राह्मण जो पतित हो गया है वह भी अधिकारी नहीं रहा। अगर वह ऐसी चीज़ों का सेवन कर रहा है जो ब्राह्मण के लिए वर्जित हैं और जो नियम ब्राह्मण के लिए शास्त्रों में बताए गए उन नियमों का पालन नहीं कर रहा, जो साधना ब्राह्मण के लिए बताई गई है, जो त्रिकाल संध्या बताई गई है, अगर वह उन नियमों आदि का पालन नहीं करता तो वह ब्राह्मण भी वेदों के गूढ़ ज्ञान का अधिकारी नहीं है। इसीलिए महाभारत नामक इतिहास की रचना की, जिसमें इतिहास के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, घटनाओं के माध्यम से सार तत्व को बताया गया। इसलिए महाभारत इतिहास की रचना की, जिसमें कि वेद व्यास जी ने घटनाओं के माध्यम में सत्य कथाओं के आधार पर, सत्य घटनाओं के आधार पर गूढ़ ज्ञान को, वेदों के ज्ञान को उसमें समाहित किया गया है, उसमें व्यक्त किया गया है, जिसे पढ़ने वाला सरलता से ग्रहण कर सकता है, चाहे वह स्त्री हो, शूद्र हो अथवा पतित ब्राह्मण ही, द्विज ही क्यों न हो। स्त्री, शूद्र और पतित द्विज को इसलिए मना किया गया था क्योंकि वे इसे पढ़ करके, सुन करके उसे अपने आचरण में लाने की क्षमता नहीं रखते हैं, तो इसलिए उन्हें वंचित किया गया था। लेकिन महाभारत के माध्यम से यह वेद व्यास जी ने कृपा की कि वे सबको ही वेदों के गूढ़ ज्ञान से परिचित करा पाए। वेद व्यास जी कहते हैं, सूत जी कहते हैं कि शौनकादि ऋषियों, वेद व्यास जी ने अपनी पूरी शक्ति इसी कार्य में लगा दी कि ताकि लोग वेदों के ज्ञान को, उस गूढ़ ज्ञान को भी समझ सकें। वेदों के 4 विभाग भी किए, इतिहास भी लिखे, पुराण भी लिखे, 18 पुराण लिखे, उपपुराण भी लिखे। लेकिन उनका भाव यही था कि सभी जीव इससे अपना कल्याण कर सकें, इसका अध्ययन कर सकें और जो गूढ़ रहस्य हैं वेदों के वो सभी को पता चल सकें। लेकिन इतना सब कुछ करने के पश्चात भी महर्षि वेद व्यास जी को संतोष नहीं हुआ, उनके मन को शांति नहीं हुई। उनको लगा कि कुछ और लिखना था, कुछ और कहना था। जो कहना था वो तो कह ही नहीं पाया पूरी तरह से। हालांकि बहुत कुछ कह दिया, बहुत सार बता दिया, लेकिन जो कहना था विशेष वह तो रह ही। उनका मन कुछ खिन्न सा हो गया। इस तरह वे सरस्वती नदी के तट पर एकांत में बैठे हुए उदास मन से इस प्रकार सोचने लगे, मैंने निष्कपट भाव से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए वेद, गुरुजनों और अग्नियों का सम्मान किया है तथा उनकी आज्ञा का पालन किया है। किस किस का? एक तो ब्रह्मचर्य व्रत का, क्योंकि अगर कोई सच्चा साधक है, अगर वह ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता तो जो ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी होता है उसकी शक्ति संचित होकर ऊर्ध्व गमन करती है। तो अगर वह ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता तो ऐसा असंभव हो जाता है। और दूसरी बात, उसकी पवित्रता भी नहीं रहती, भंग हो जाती है। तो कहते हैं कि मैंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए वेद का सम्मान किया, गुरुजनों का, अग्नियों का। अग्नि को पवित्र माना जाता है, देवताओं का मुख माना जाता है। अग्नि को जो भी समर्पित किया जाता है वह देवताओं को और भगवान को, यज्ञ भगवान श्री हरि को प्राप्त होता है, क्योंकि देवताओं के भी पूज्य श्री हरि हैं, श्री कृष्ण हैं। तो यज्ञ का माध्यम अग्नि होता है। तो अग्नियों का भी मैंने सम्मान किया, अर्थात यज्ञों का सम्मान किया, वेदों का सम्मान किया और गुरुजनों का, क्योंकि जो ज्ञान है
वह गुरु ही दे सकते हैं। शास्त्र पढ़ने से भी ज्ञान होता है, लेकिन गुरु की महत्ता विशेष है। गुरु के सानिध्य में जो ज्ञान हो सकता है शास्त्र पढ़ने से लंबे समय में मिले, वह गुरु के सानिध्य में कुछ ही दिनों में मिल सकता है। तो मैंने तीनों का सम्मान किया है। और कैसे किया है? निष्कपट भाव से। साधना की सबसे पहली शर्त यही है कि मन उसका निष्कपट होना चाहिए। मन में कोई छुपाव दुराव नहीं होना चाहिए। भगवान और उसके बीच में कोई पर्दा नहीं होना चाहिए। साधक अगर लोगों से पर्दा रखता है, लोगों से छिपाव दुराव करता है, तो फिर भी शायद ईश्वर क्षमा कर दे। लेकिन अगर साधक परमात्मा से ही कपट रखता है, दुराव रखता है, छिपाव रखता है, तो वह ईश्वर को, परमात्मा को भाता नहीं। तो राम जी कहते हैं कि मोहि कपट छल छिद्र न भा। वेद व्यास जी इस प्रकार सोच रहे हैं कि मैंने सभी का सम्मान किया, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन भी किया, निष्कपट भाव भी मेरे भीतर है, और मैंने स्त्री और शूद्र आदि और सभी के लिए वेदों का जो गूढ़ रहस्य है वह महाभारत ग्रंथ के माध्यम से, महाभारत इतिहास के माध्यम से खोल कर रख दिया है, जिससे कि कोई कैसा भी हो, चाहे स्त्री हो, शूद्र हो, पतित ब्राह्मण हो, वे सब अपने धर्म कर्म का ज्ञान उससे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन व्यास जी सोच रहे हैं कि फिर भी मुझे संतुष्टि क्यों नहीं हो रही है। हालांकि मैं ब्रह्म तेज से संपन्न हूँ, मुझे कुछ भी वस्तु की अपेक्षा नहीं है, लेकिन फिर भी मन अपूर्ण काम है। इतना शास्त्र, इतना सब कुछ लिखने के बाद, सभी के कल्याण के लिए सोचने के बाद, करने के बाद, फिर भी मन। तो वेद व्यास जी सोचने लगे कि मैंने, लगता है कि भगवान को प्राप्त करने वाले धर्म का पूरी तरह से निरूपण नहीं किया है। अर्थात ऐसी कोई विधि नहीं अभी तक मैंने बताई जिससे कि भगवान को प्राप्त किया जा सके, परमात्मा की प्राप्ति की जाए। तो ऐसा मेरे मन में असंतोष लग रहा। ऐसा धर्म, ऐसे नियम, ऐसी साधना पद्धति, ऐसी विशेषता जिस धर्म में होती है, वह परमहंसों को प्रिय होता है। जो परमहंस मुनि हैं, ऋषि हैं, उनको वह धर्म अत्यंत प्रिय होता है जिसमें भगवान की प्राप्ति का रास्ता हो, जिसमें भगवान की प्राप्ति का कथन हो, जिसमें भगवान की प्राप्ति को निरूपण किया गया हो। वह बात परमहंसों को भी प्रिय होती है और भगवान को स्वयं भी वही बात अच्छी लगती है जिसमें कि उनकी प्राप्ति का साधन बताया गया हो। तो वेद व्यास जी सोचने लगे कि ऐसी कमी इसमें रह गई है कि ऐसे धर्म का निरूपण नहीं हुआ है जिससे कि परमात्मा की प्राप्ति हो सके। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास मुनि जी इस प्रकार सोचते सोचते खिन्न हो रहे थे, उदास हो रहे थे, अपने को अपूर्ण काम महसूस कर रहे थे। उसी समय घूमते घूमते नारद जी वहाँ पधारे। व्यास जी ने नारद जी को प्रणाम किया और उनका यथा योग्य सम्मान। व्यास देव जी ने तुरंत खड़े होकर के देव ऋषि नारद जी का सम्मान किया और उनकी पूजा की, उनकी आवभक्त की। इति श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे नैमिष्योपाख्याने चतुर्थोऽध्यायः। अर्थात यहाँ प्रथम स्कंद का चतुर्थ अध्याय, चौथा अध्याय समाप्त होता है। आज से हम कुछ व्यवहारिक ज्ञान जो कि जीवन में उपयोगी होता है, हालांकि भागवत में सब कुछ दिया गया है, हर श्लोक में, हर शब्द में, हर पेज पर, हर पन्ने पर, हर अध्याय में अक्षर अक्षर ज्ञान ही ज्ञान
भरा पड़ा है, बिखरा पड़ा है। भागवत ग्रंथ ऐसा है जैसे हीरों को जोड़ करके, हीरों से ही लिखा गया हो, हीरे ही इसमें सजाए गए हों ज्ञान के। तो ऐसा यह ग्रंथ है, इसमें अन्य चर्चा करना हमारे लिए अनअपेक्षित है। फिर भी कुछ आज से हम कथा के अंत में 2-3 मिनट कुछ व्यवहारिक ज्ञान भी जोड़ने जा रहे हैं, जो कि हमारे जीवन को पवित्र बनाएगा, शुद्ध बनाएगा और जीवन को तरक्की अर्थात शिखर की ओर ले जाएगा। जो भी हम जीवन में चाहते हैं, जैसा हम करना चाहते हैं, उसके लिए हमारे मन में पवित्रता बड़ी आवश्यक है। भागवत ग्रंथ के श्रवण से भी सब कुछ प्राप्त होता है। जो भी मनुष्य की कामनाएं हैं वो सारी पूरी होती हैं, अगर वे सात्विक हैं तो। साथ ही साथ हमें अपने भीतर मन को सरल भी बनाना होगा। जो उलझा हुआ हमारा मन है, जब तक उसे हम सरल नहीं बनाते हैं तब तक ग्रंथों को समझना भी हमारे लिए मुश्किल है। और ग्रंथ तो छोड़ दीजिए, संसार में जीना भी मुश्किल है। अगर संसार में जीना है तो हमें संसार की समझ होनी चाहिए, हमें व्यवहार की समझ होनी चाहिए। जैसे रामायण में मेघनाथ, जो कि इंद्र विजयी था, जब लक्ष्मण जी से युद्ध हुआ तो उसने लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया। लक्ष्मण जी जो कि हमेशा जगे हुए रहते थे, जितने दिन तक 14 वर्ष तक वनवास रहा, वे सोए नहीं, इतने होश में रहते थे, इतने जगे हुए रहते थे और इतना उनका अपने मन पर नियंत्रण था। क्योंकि नींद जो है वह शरीर को नहीं आती, वह मन को आती है। मन थक जाता है सोचते सोचते, विचारते विचारते, तब वह रिलैक्स होना चाहता है, सोना चाहता है। तो मेघनाथ ने लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया। मेघनाथ में एक विशेष बात थी कि जब वह बाण चलाता था तो पता नहीं चलता था किधर से बाण आ रहा है, क्योंकि उसे ऐसा वरदान प्राप्त था कि वह छुप करके, अदृश्य होकर के बाण चला सकता था। तो इसीलिए लक्ष्मण जी समझ नहीं पाए, उसने पीछे से छिप करके वार किया। मेघनाथ कौन है? मेघनाथ हमारा मन है। मन हमारा ऐसे बाण चलाता है कि हमें ही बींद डालता है, हमें ही मूर्छित कर देता है। मनुष्य जीव मूर्छित हो जाता है अपने ही मन के द्वारा, अपने ही मन के बाणों से, अपने ही मन की सोच से। और वह सोच कहाँ से पैदा होती है? कुछ तो भीतर से पैदा होती है, कुछ होती है दूसरों के विचारों से, दूसरों की बातों से, दूसरों के द्वारा कुछ कहने से, दूसरों के द्वारा आपके संबंध में कोई निर्णय सुनाने से। अगर कोई दूसरा प्रशंसा कर दे तो व्यक्ति फूल कर कुप्पा हो जाता है। अगर दूसरा कुछ एक शब्द भी ऐसा कह दे जो पसंद ना हो तो व्यक्ति निराश हो जाता है। ये बाण है जो दूसरों के द्वारा चलाए जाते हैं, शब्द बाण। और शब्द बाण दूसरे ही नहीं चलाते, हमारा मन भी चलाता है, प्रतिक्रिया करता है, मन में कुछ सोचता रहता है, भयभीत रहता है, डरा हुआ रहता है और उस भय के कारण बुझा बुझा सा रहता है। तो इसका हल क्या है? इसका हल यह है कि जो भी बाण चलाए जाते हैं अपने मन द्वारा या दूसरों के द्वारा, जो शब्द बाण हमारे ऊपर छोड़े जाते हैं, अगर उनकी काट हमारे पास नहीं है, अगर उनका उत्तर देने के लिए हमारे पास ऐसा कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, तो फिर हम उन बाणों से, उन शब्द बाणों से घायल हो जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। और यह रोज का क्रम है। दिन में पता नहीं कितनी बार हम दुखी होते हैं, कितनी बार अपने मन के
डराने से भयभीत हो जाते हैं। और जो हमारी शक्ति है, अनंत शक्ति दी हुई है परमात्मा ने हमारे भीतर, इतनी कि हम परमात्मा को पा सकते हैं, परमात्मा हो सकते हैं। तो शब्द बाण जो चलते हैं हमारे ऊपर, उनकी हमें प्रतिक्रिया दूसरे को नहीं देनी होती कि दूसरे पर कोई बाण चला देंगे तो फिर वह और बाण चला देगा तो और भी हम दुखी हो जाएंगे। उन बाणों का हमारे मन में हमें निस्तारण करना होगा, नष्ट करना होगा। उन बाणों के सामने ब्रह्मास्त्र चलाना होगा। जो हमारा मन उन बाणों से व्यथित हो जाता है तो वह मन फिर व्यथित नहीं हो पाएगा। तो उसके एक एक बाण का जवाब, उत्तर हम प्रतिदिन कोशिश करेंगे कि एक एक बाण को निरस्त करने का तरीका हम जान पाएँ। हालांकि भागवत में संपूर्ण ज्ञान दिया हुआ, इससे भी हो जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ बातें कई बार ज़्यादा उच्च कोटि की होती हैं तो हर व्यक्ति के समझ से परे हो जाती हैं। तो इसलिए हमने यह सोचा है, विचार किया है कि कथा के अंत में 2-3 मिनट अपने जीवन को सरल, प्रेमपूर्ण और शुद्ध कैसे बनाएं कि हम प्रतिदिन जब भी समय मिले, हो सके तो सुबह उठते हुए और रात को सोते हुए तो करें ही करें, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हो तो जब भी समय मिले भगवान से एक ही प्रार्थना करें। वो क्या कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, ऐसा कोई कार्य हमसे मत करवाना जिससे कि दूसरों के हृदय को ठेस लगे, जिससे कि दूसरों को पीड़ा पहुँचे, जिससे कि दूसरों को दुख हो। ऐसा कोई कार्य जाने अनजाने भी मत करवाना, क्योंकि कई बार तो मनुष्य अनजाने में ही कुछ ऐसा कर बैठता है जिसका उसे ज्ञान नहीं होता, लेकिन अनजाने में भी अगर पीड़ा पहुंच जाती है किसी व्यक्ति को, किसी जीव को, तो उसका फल जो है वो हमें ही भुगतना होता है। जो पीड़ा हम दूसरों को देते हैं वो लौटकर हमारे पास ही आती है, और हो सकता है वह थोड़ी बढ़कर भी आए, क्योंकि ब्याज भी उसका साथ लग जाता है। तो हमारे वश में नहीं है, कई बार अनजाने भी हम गलती कर देते हैं, लेकिन अनजाने की हुई गलती की भी सजा नहीं कह सकते, एक नियम है परमात्मा का। उस नियम के तहत जो भी हम करते हैं वह लौटकर हमारे पास ही आता है। चाहे हम अच्छा करें किसी के लिए, हम किसी के लिए फूल बिछाएंगे तो वे फूल हमारे रास्तों पर भी बिछ जाएंगे, और अगर हम किसी के लिए कांटे बिछाएंगे तो यकीन माने, विश्वास करें, वे कांटे आज नहीं कल समय पाकर हमें ही चुभने वाले हैं। परमात्मा के राज्य में ऐसा है कि थोड़ा समय लगता है। आज बीज बोया तो उसका फल तुरंत नहीं आता है। आम का पेड़ बोया तो फल 10 साल बाद लगते हैं। कई लोग कहते हैं कि हमने तो ऐसा किया, हमने तो बुरा भी कर दिया, हमारा तो कुछ नहीं हुआ, फिर भी हमारा तो अच्छा हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। फल लगेगा, लेकिन कई बार फल लगने में समय लगता है, और तब जब उसका फल, कांटों का फल जब कांटे हमें चुभते हैं, तब वो रोता है, पछताता है कि ऐसा तो मैंने कुछ किया नहीं था, ये कांटे मुझे क्यों चुभ रहे हैं, ये दुख मुझे क्यों हो रहा है। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि जो भी आपके साथ जीवन में हो रहा है वह सब कुछ आपका ही किया धरा है। अगर किसी के लिए फूलों की व्यवस्था की है, फूल बोए हैं, तो उन फूलों का फल भी हमें ही मिलेगा। वे फूल देर अबेर हमारे रास्ते में ही बिछाए जाएंगे। तो क्या करना है? करना यह है कि भगवान से प्रार्थना करनी है कि कोई हमसे जाने अनजाने भी गलत कार्य ना हो, किसी के मन को ठेस ना पहुँचे, धर्म विरुद्ध कोई कार्य ना हो। और धर्म का कैसे पता चलेगा? वो शास्त्रों में लिखा हुआ है, भागवत में लिखा हुआ है। हम रोज़ श्रवण कर ही रहे हैं तो हमें धीरे धीरे पता चलता चलेगा कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करने से कांटे चुभते हैं, क्या करने से फूल मिलते हैं, फूलों के गुलदस्ते मिलते हैं।
जाने अनजाने भी क्यों कहा? जैसे कि रोड पर, सड़क पर चलने का नियम है कि बाएं चलना चाहिए। अगर कोई अनजान है, उसको नहीं पता कि बाएं चलना है कि दाएं, वह दाएं चलता है और दाएं चलता है तो फिर एक्सीडेंट होने की संभावना है, दुर्घटना होने की संभावना है। और कोई और भी होशियारी करे, दाएं भी चले और अपनी कार या बाइक को सड़क के दोनों ओर घुमाता हुआ चले, कभी दाएं कभी बाएं, कभी दाएं कभी बाएं, तो क्या होगा? उसकी हड्डी पसली तो टूटेगी ही टूटेगी, उसका वाहन भी टूट जाएगा। तो भगवान से प्रार्थना करें और जहाँ तक अपनी बुद्धि है, जहाँ तक अपनी समझ है, किसी के हृदय को ठेस ना पहुँचे। कोई आपको पहुँचा दे, कोई बात नहीं, उसका प्रत्युत्तर ना दे। परमात्मा की मर्जी मानकर उन बाणों को सह ले और उनसे मुक्त हो जाएं। सह जाना भी मुक्त हो जाना है। जब हम प्रतिक्रिया देने की सोचते हैं, उसका उत्तर देने की सोचते हैं, तो मन दुखी होता है। उसने ऐसा क्यों कहा, क्यों किया? बस ये समझ लें कि भगवान की ऐसी मर्जी थी और भगवान की मर्जी मेरी मर्जी है। भगवान की मर्जी में मैं राजी हूँ। तो भगवान जैसा करना चाहता है वैसा होने दें। अपनी तरफ से किसी को कोई ठेस दुख ना पहुँचाए। जय श्री कृष्ण। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम।